पे आप इंडिया में आप? जी सर, मैं इंडिया से हूँ, अभी इंडिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं इंडिया से हूँ। मुझे उसी हवाले से एक सवाल करना है, कौम की तब्दीली के बारे में। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ सर, उसके जो हेड है हमारे, मतलब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो ये बताते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौम की तब्दीली के बारे में, तो उन्होंने कहा या तो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से होगा, या फिर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से लोग आएंगे। तो जो हमारे गुरु टीचर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आर्यन और द्रविडियन कौम है, ये दोनों मिलके इंडिया बनाते हैं। तो इसके बहुत चांसेस है कि ये कौम तब्दील होकर आएगी, और उसका टाइम के बारे में भी बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन एक्स्ट्रा देगा। तो उस आधा दिन को एक्सप्लेन किया गया 500 ईयर्स में, और कुरान से उन्होंने निकाल के बताया कि एक दिन का मतलब 1000 साल है, तो 1500 साल के बाद में कौम की तब्दीली के चांसेस हैं। तो वो टाइम बनता है 2026। तो इस बारे में आपकी कोई रिसर्च है क्या सर? मुझे इसको मतलब कंफर्म भी करना है और जानना भी इसमें। जी, मैं बड़ी तफसील से ना, मेरी क्या रिसर्च होनी, जिनकी रिसर्च थी उन्होंने बड़े लेक्चर मुझे दिए इस बारे में, यहाँ तक कि एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर फाइनल डेट तक, मतलब एक दो दफा भी नहीं, कम से कम 10-12 दफा, कई कई घंटों का टोटल दौरानिया बनता है, जिसमें मुझे समझाने की कोशिश होती रही कि कैसे एंड ऑफ टाइम्स कैसे क्रिएट करना है, 500 साल का मतलब क्या है, नबी इस्लाम से लेके आज तक कितने कितने चांद कमरी साइकिल्स गुजरती हैं। तो बड़ा तफसील से मैंने, बड़ा ये पर्सपेक्टिव बड़ा तफसील से मुझे समझ आया, मगर मतलब समझाया उन्होंने, मगर मुझे इसकी सेंस बैठ नहीं सकी कि ये रूल क्या है जो आपने रखा हुआ है, वो रूल बताएं। व्हाट इज द रूल ऑन विच, वो उसूल क्या बनाया आपने? वो उसूल तो हदीस में तो नहीं बनाया उन्होंने, क्या सराई की है उन्होंने? जब आप तह में पहुंचेंगे तो उसमें हदीस नहीं होगी, उसमें इनका अपना कयास होगा कि 500 साल, आधा दिन 500 साल क्यों है, ये तो नबी इस्लाम ने नहीं बताया। ठीक है, तो ये बस एक एंगल है देखने का। और दूसरा, आपने हिंद की दो कौमें उठाई, द्राविड और आर्या, तो ये इंडिया से क्यों शुरू हो रहा है सारा मामला? सलमान फारसी तो परिजन है। हेलो? अच्छा, बराबर। तो ये ऐसे ऐसी एक कहानी है जो मुझे अभी तक उसकी सेंस न्यूमेरिकली समझ नहीं आ रही। मेरे पास एक और तरीका है न्यूमेरिकली, मेरे पास क्या तरीका ना, वो भी मुझे एक और उस्ताद ने बताया कि किस तरीके से हदीस को न्यूमेरिकली इंटरप्रेट किया जाए, तो वो जरा से ज्यादा सेंसिकल है, मगर रूल फिर भी उन्होंने अपना खुद ही बनाया।